जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में बड़ा हादसा। आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस के 39 जवानों को ले जा रही बस हादसे का शिकार। 7 जवानों की मौत, मुतादिद जख्मियों का इलाज श्रीनगर के फौजी अस्पताल में जारी। ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में जा गिरी थी बस। कश्मीर के शोपियां में दहशतगर्दों ने आम लोगों पर बरसाई गोलियां। फायरिंग में एक कश्मीरी पंडित हलाक, एक जख्मी। बुज़दिलाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत जारी। दिफाई शोबे में आत्मनिर्भर भारत से भारतीय फौज की अस्करी क़ुव्वत मजीद मुस्तहकम। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क में तैयार AK-203 एफ-इंसास राइफल, एंटी पर्सनल माइन निपुण लैंडिंग क्राफ्ट, असॉल्ट फ्यूचरिस्टिक इन्फेंट्री गाड़ी समेत दीगर देसी हथियार और आलात फौज को सौंपे। LAC पर वाक़ पेंगोंग झील पर निगरानी और फौजी महमात को हथियारों के जरिए मिलेगी नई ताकत। बिहार में नीतीश काबीना की तौसीह, सबसे ज्यादा वजारतें RJD के हिस्से में। वजीर आला नीतीश कुमार ने हाल ही में थामा था RJD का दामन। ममनून कौम का साबिक़ वज़ीर आला अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर खराज अक़ीदत। अटल जी की समाधि सदैव अटल पर मुनक़िद दुआया तक़रीब में सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म समेत कई सरकर्दा शख्सियात ने किया खराज अक़ीदत पेश। आलमी फुटबॉल फेडरेशन फीफा ने तीसरे फरीक की मुदाखलत की वजह से इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को फौरी तौर पर किया मुअत्तल। फीफा के फैसले से ख़वातीन अंडर 17 आलमी कप पर मंडलाए खदशात के बादल। फेडरेशन को मुअत्तल करने के मामले में बुध को होगी सुप्रीम कोर्ट में समाअत। आज से कोलकाता में एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल मुकाबले ड्यूरेंट कप का होगा आगाज। पहले मुकाबले में मौजूदा चैंपियन FC गोवा और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब होंगे आमने सामने। कल 20 टीमें ले रही हैं मुकाबले में हिस्सा। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में मंगल को एक बड़ा हादसा पेश आया है। यहां अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी में मसरूफ ITBP और जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार हो गई। बचाव और राहत की कार्रवाई जारी है। इस हादसे में 6 जवानों के हलाक होने की इत्तला है, जबकि 30 जवान जख्मी हैं। जख्मियों को पहलगाम में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है और उन्हें GMC अनंतनाग रेफर कर दिया गया है। 3 दीगर मामूली जख्मियों का SDH पहलगाम में इलाज जारी है। ये बस ITBP के जवानों को लेकर चंदनवाड़ी से पहलगाम जा रही थी। उसके बाद बस के ब्रेक फेल होने की वजह से बस खाई में गिर गई। इस बस में 39 फौजी सवार थे। इनमें से 37 जवान ITBP के थे, जबकि 2 जम्मू और कश्मीर पुलिस के थे। ITBP के DGSL थाउसिन ने बताया कि बस हादसे में 7 जवानों की मौत हुई है। संगीन तौर पर जख्मी 8 जवानों को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है। वहीं दीगर का इलाज अनंतनाग के एक अस्पताल में जारी है। हमारे एडहॉक बटालियन जो अमरनाथ जी यात्रा के लिए डिप्लॉय थे, उसके डी इंडक्शन हो रहे थे। डी इंडक्शन के बाद पहलगाम तक जा रहे थे एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के बस में। तो पहलगाम से करीब 6 किलोमीटर दूर में एक खाई में गिरी है और अभी तक जो हमारा इंफॉर्मेशन है कि 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 8 लोग गंभीर रूप से इंजर्ड हुए, जिसको अभी हम एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के हॉस्पिटल में हम भर्ती कर रहे हैं और अन्य जो है इंजर्ड है उनके इलाज अनंतनाग पे चल रहा है। अभी जम्मू कश्मीर की चंदनवाड़ी में हुए हादसे पर गम का इजहार करते हुए सदर द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, मैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में होने वाले बदकिस्मत हादसे में ITBP एहलकारों की मौत से बहुत गमज़दा हूँ। मुतासरीन के अहल खाना से मेरी ताज़ियत। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करती हूँ।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पहलगाम में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी और पुलिस एहलकारों को ले जाने वाली बस के हादसे की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। मैं इस हादसे में हलाक सिक्योरिटी एहलकारों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूँ और बाबा अमरनाथ से तमाम जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ करता हूँ। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने पहलगाम हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। एक ट्वीट पैगाम में वजीर दाखिला ने लिखा, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आईटीबीपी और पुलिस एहलकारों को ले जाने वाली बस के हादसे के बारे में जानकर बहुत अफसोस हुआ। मेरी दुआएं और ताज़ियत सोगवार ख़ानदानों के साथ हैं। ज़ख्मियों को अस्पताल ले जाया गया। ईश्वर से दुआ है कि वह जल्द सेहतयाब हो जाए। जम्मू कश्मीर के चंदनवाड़ी में हुए हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है कि उन्होंने कहा, चंदनवाड़ी के करीब बस हादसा गहरा दुख हुआ जिसमें हमने अपने बहादुर आईटीबीपी एहलकारों को खो दिया। सोगवार ख़ानदान के साथ मेरी ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। ज़ख्मी एहलकारों की हर मुमकिन मदद की जा रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने चंदनवाड़ी में हुए हादसे में ज़ख्मी आईटीबीपी के जवानों से अस्पताल में मुलाकात की और ज़ख्मियों का हालचाल दरियाफ्त किया। और इसी दौरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। मंगल को शोपिया के चोटीपुरा में दहशतगर्दों ने कश्मीरी पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया। मरने वाले का नाम सुनील कुमार बताया जा रहा है। दहशतगर्दों की फायरिंग से सुनील कुमार का भाई पीताम्बरनाथ जख्मी हो गया। दहशतगर्दों ने सेब के बाग में दोनों भाइयों को गोली मार दी। कश्मीर जोन की पुलिस का कहना है कि जख्मी नौजवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इलाके को चारों तरफ से मुहासरे में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करते हुए रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मेरे पास शोपियां में शहरियों पर होने वाले नफरत अंगेज़ दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत के लिए अल्फाज नहीं है। सुनील कुमार के अहल खाना के तई मेरा इज़हार ताज़ियत, ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ है। यह हमला सबकी तरफ से सख्त मजम्मत का मुस्तहक़ है। वहशियाना कार्रवाई के जिम्मेदार दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने शोपियां हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि बुज़दिल पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने अक़लियती हिंदुओं को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में खुरेज़ी चाहता है। पाकिस्तानी दहशतगर्द कश्मीरी अवाम के दुश्मन हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया और जिस धूमधाम, जोश, जज्बे, उत्सव और उमंग के साथ कश्मीर के लोगों ने तिरंगा झंडा अपने घरों में फहराया, उससे इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने ये खूनी खेल एक बार कश्मीर में खेला है जो अक्षम्य अपराध है, जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता। जमीन के पाताल से भी ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज को कई देसी हथियार सौंपे जिनमें एंटी पर्सनल लैंड माइन निपुण, पेंगोंग झील में ऑपरेशन के लैंडिंग क्राफ्ट टैग, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और कई दूसरे सिस्टम शामिल हैं। वजीर दिफा ने आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह की मौजूदगी में इंसैस सिस्टम भी भारतीय फौज के सुपुर्द किया। ये दिफाई साजो सामान EEL समेत भारतीय कंपनियों के जरिए मकामी तौर पर तैयार किया गया है। वजीर दिफा ने दिफाई शोबे में आज शुरू किए गए वेब पोर्टल्स के बारे में कहा कि ये पोर्टल मिलिट्री सेक्टर में बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसमें एक पोर्टल बजट मैनेजमेंट से मुताल्लिक़ है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश बुक से मुताल्लिक़ है। इसके अलावा भी कई अहम पोर्टल हैं। इन सब से दिफाई शोबे में काम में शफाफियत और काम के हालात का दुरुस्त अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। और आज लॉन्च होने वाले पोर्टल्स और एप्लीकेशन भी इफेक्टिव ई-गवर्नेंस की दिशा में बड़े महत्वपूर्ण प्रयास हैं। मैंने देखा इसमें एक पोर्टल बजट मैनेजमेंट से संबंधित है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैश बुक, एक प्रोडक्ट अप्रूवल पोर्टल और एक पोर्टल कॉन्ट्रैक्ट आदि से संबंधित है। तो कुछ पोर्टल्स वर्क्स की स्क्रूटनी और उनके स्टेटस से भी संबंधित है। इनके इस्तेमाल से निश्चित ही MES की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी और कार्यों में लगने वाले समय की बचत भी होगी। वजीर दिफा ने कहा कि आज हमने मुल्क में दिफाई शोबे की ज़रूरियात के लिए 9 देसी हथियार फौज के हवाले किए हैं।
साथ ही उन्होंने कहा कि जहां नई टेक्नोलॉजी से काम आसान और कम वक्त में होने लगेगा, वहीं इससे फौज में शफाफियत भी आएगी। वजीर दिफा ने कहा कि एहतिसाब और शफाफियत से फौज और हुकूमत के काम में भी तेजी आएगी। नई परिस्थितियों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नए स्केल्स ऑफ एकोमोडेशन का इनॉग्रेशन हो रहा है। विभिन्न पोर्टल्स और एप्लीकेशंस की शुरुआत की जा रही है। हमारी सेना को 9 इंडिजिनस इक्विपमेंट हैंडओवर किए जा रहे हैं और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स के अंतर्गत MES द्वारा लगभग 200 ई ट्रेनिंग वीडियो की भी लॉन्चिंग हुई है। नई टेक्नोलॉजी लाने का केवल यही मतलब नहीं होता है कि अब काम काज जल्दी होने लगेंगे। नई टेक्नोलॉजी लाना या नया कार्य करना यह बताता है कि आप सब अपने उत्तरदायित्व के प्रति कितने सजग हैं। बिहार में नीतीश कुमार की क़यादत वाली महागठबंधन हुकूमत की काबीना में आज तौसी हुई। पटना के राजभवन में गवर्नर फागू चौहान ने नए वज़रा को हलफ दिलाया। कुल 31 अरकान असेंबली ने बतौर वज़ीर हलफ लिया है, जिनमें से RJD के 16, JDU के 11, कांग्रेस के 2, हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा पार्टी से 1 और 1 आज़ाद MLA ने हलफ लिया है। RJD को सबसे ज़्यादा वजारतें मिली हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले ही पार्टी तब्दील कर ली थी और अपनी मुखालिफ जमात RJD को आड़े हाथों लिया था। महागठबंधन हुकूमत को 164 अराकीन ने असेंबली की हिमायत हासिल है, जिनमें राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, कांग्रेस, बाएं बाजू की पार्टियां, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 1 आज़ाद शामिल हैं। अगली खबर, मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में जमुना पर मुनक़्क़िद प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान मरकजी जल शक्ति वजीर ने जमुना की सफाई से मुतालिक पेशरफ्त और अब तक की स्कीमों के बारे में दरियाफ्त किया। मरकजी जल शक्ति वजीर ने जमुना की सफाई पर कौमी तराने का ऐलान किया और अर्थ गंगा अभियान के जरिए जलद योजना का भी आगाज़ किया। प्रोग्राम में शेखावत ने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जहां लोग नदियों को देवी के तौर पर पूजते हैं। ऐसे में लोगों को आगे आना चाहिए और नदियों और दीगर आबी ज़राए के तहफ़्फ़ुज़ के तय एक अवामी तहरीक लाने की ज़रूरत है। आज हमारा देश दुनिया के सबसे कंटेमिनेटेड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज वाला देश है। ये जो दोनों विपरीत ध्रुव हैं, इनको यदि एकाकार करना है और हमारे जल स्रोतों को संरक्षित कर उन्हें निर्मल और अविरल यदि बनाना है, तो सरकार अपनी दृष्टि से अपने प्रयास जो करती है, उसके साथ में आम जनता को, जनमानस को जोड़ करके इसे एक जन आंदोलन का स्वरूप देने की आवश्यकता है। और शिवसेना के 2 ग्रुप के दरमियान तनाज़ा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। उद्धव ठाकरे ग्रुप ने चीफ जस्टिस यू ललित की बेंच के सामने मामला पेश किया। ठाकरे ग्रुप ने बेंच के सामने कहा कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन 19 तारीख को शिंदे ग्रुप की अर्जी पर समाअत करने वाला है। इसके साथ ही शिंदे ग्रुप का दावा है कि वो असल शिवसेना है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जल्द अबूरी हुक्म देंगे कि ये मामला आईनी बेंच को भेजा जाए या नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के सोलंग नाले में कल अचानक सैलाब में 2 लोग लापता हो गए हैं। नदी की आबी सतह में इजाफा होने की वजह से तलाशी और बचाव मुहिम को रोक दिया गया है, जिसका आज सुबह फिर से आगाज हुआ। और इस बीच उड़ीसा में एक बार फिर से बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रियासत के कई जिले सैलाब की जद में हैं। झारसुगुड़ा और सुंदरगढ़ में सड़कों पर तकरीबन 3 से 4 फुट पानी भर गया है। ओडिशा के सुंदरगढ़ में भी हालात बद से बदतर हो गए हैं। बारिश की वजह से आसपास के लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है। ओडिशा के जगत सिंहपुर और जूनागढ़ में भारी बारिश से नदियां तग़यानी पर हैं, जिससे नदी के किनारे इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। ओडिशा के कालाहांडी और जूनागढ़ इलाके में बारिश की वजह से हाथी नदी की आबी सतह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। उधर मध्य प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश की वजह से आम आदमी की जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। रियासत के मुतअद्दिद अजला में आज भी तेज बारिश का इम्कान है। वहीं नर्मदा नदी में आबी सतह में इजाफे की वजह से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी हर तरह की कोशिश है कि हम इन बांधों से पानी को कंट्रोल तरीके से निकालें और सैलाब की सूरत हाल पैदा ना होने दें। नर्मदा जी का जल स्तर खतरे के निशान को छू रहा है। हमारा हर संभव प्रयास है कि हम इन बांधों से पानी
रेगुलेट करके निकाले, नियंत्रित तरीके से निकाले। इसलिए कोशिश ये होगी कि जब बरगी का पानी नर्मदापुरम, सीहोर और रायसेन जिले में पहुंचे, तब हम तवा या बारना की गेट यथासंभव बांधों के गेट बंद कर हम या तो पानी निकलने से रोके या कम पानी निकालें। लेकिन चूंकि आज भी भारी वर्षा की संभावना है और इसलिए अगर एक साथ बांधों में पानी आया, बांधों का पानी आया, तो जल स्तर काफी बढ़ने की संभावना है। हमारा हर संभव प्रयास है कि रेगुलेट करके पानी निकाले और भारी बाढ़ की स्थिति निर्मित ना हो। मुल्क की कई रियासतों में मूसलाधार बारिश और सैलाब से लोग परेशान हैं। मुल्क की 10 रियासतों में बारिश और सैलाब ने तबाही बरपा कर रखी है। पहाड़ों पर भारी बारिश हो रही है, जिससे हिमाचल प्रदेश के मनाली में बरसाती नदियां तुग़यानी पर हैं। पहाड़ों पर जारी मूसलाधार बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में भी सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई है। हिमाचल प्रदेश से मुत्तसिल पंजाब के पठानकोट जिले में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। यहाँ पर सड़कों और नालियों में लोगों के घुटनों तक पानी भरा हुआ देखा गया। राजस्थान के बूंदी में भी जोरदार बारिश से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है। मुसलसल 2 घंटे तक जारी रही बारिश से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के नज़्म नस्क की भी पोल खुल गई है। इन 2 घंटों में 1.5 घंटे में 1.5 इंच बारिश से हालात बद से बदतर हो गए। महकमा मौसमियात ने बूंदी समेत रियासत के कई अजला में बारिश की वार्निंग जारी की थी। बारिश होने से शहर की तकरीबन आधा दर्जन सड़कों पर बारिश का पानी जमा हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से लोगों की आमदरफ्त शदीद तौर पर मुतासिर हुई है। कई गाड़ी ड्राइवर गाड़ी में पानी दाखिल होने की वजह से सड़कों पर ही पानी में फंस गए। मूसलाधार बारिश से शहर के नागदी बाजार में 2 से 3 फुट पानी जमा हो गया। नाजरीन, ममनून कौम आज साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी बरसी पर सलाम कर रही है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पर मुनक़िदा खराज अक़ीदत की तक़रीब में खराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने साबिक वज़ीर आज़म को अटल जी को उनकी समाधि पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अटल जी की समाधि सदैव अटल पर वाजपेयी जी को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने आजहानी अटल जी को सलाम पेश किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अटल जी की समाधि पर खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अटल जी को खराज अक़ीदत पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने अटल जी की समाधि पर खराज अक़ीदत पेश किया। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सनअत और तिजारत के वज़ीर पीयूष गोयल ने IIT दिल्ली में पब्लिक सिस्टम लैब का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने की सिमत में मसनूई ज़हानत पर मबनी ये नया निज़ाम बहुत सूदमंद साबित होगा, जिससे अवामी तक़सीम के निज़ाम में मदद मिलेगी। इस निज़ाम से अवामी खुराक की ख़रीदारी और तक़सीम को मज़ीद जदीद बनाने में मदद मिलेगी। नए निज़ाम में समाजी प्रोग्राम पसमानदा तबक़ात को मरकज़ी धारे में लाने में मदद करेंगे। भारत 8 करोड़ मुस्तहिक़ीन को ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रहा है। हर घर को बिजली और गैस के कनेक्शन फ़राहम करने जैसी साख्ती इस्लाहात ने मुल्क को कोरोना वायरस से बचाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर सनअत ने कहा कि नए निज़ाम से शफ़ाफ़ियत को फ़रोग़ मिलेगा। इस मौके पर उन्होंने IIT के तलबा से ONDC जैसे प्लेटफॉर्म में ताउन करने की भी अपील की।
और जुलाई में थोक महंगाई की शरह में भी कमी दर्ज की गई है। जून के मुकाबले में थोक महंगाई जुलाई में 15.18% से कम होकर 13.93 पर आ गई है, जो कि 5 माह में सबसे कम है। मई के महीने में 16.63 की बुलंद तरीन सतह पर थी। काबिल जिक्र है कि थोक महंगाई मुसलसल 16 माह से दोहरे अदाद-ओ-शुमार में है। खुराक की महंगाई 3% कम हुई है, जो 9.41% की सतह पर है। सब्जियों की कीमतों में 12% से ज़ायद कमी हुई। फलों और अंडों की थोक कीमतों में भी जून के मुकाबले जुलाई में कमी आई है। मैन्युफैक्चर्ड ग्रुप की महंगाई में भी कमी आई है। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों पर। मैक्सिको के सदर ने हरीफ ग्रुप पर तनकीद करते हुए इसे तशद्दुद को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक जेल में हरीफ ग्रोहों के दरमियान झड़पों में कई कैदी मारे गए और सड़कों पर तशद्दुद रोनुमा हुआ। सदर ने कहा कि मुल्क में तशद्दुद के कई वाक़यात में गाड़ियों को नजर आतिश किया गया, जिसके बाद सूरत हाल पर काबू पाने के लिए 300 फौजियों को तैनात करना पड़ा। उधर जापान में अमन पसंद आइन में तरामीम के खिलाफ सैकड़ों अफराद ने एहतजाज किया। टोक्यो शहर में मुजाहिरीन जमा हुए और मार्च निकाला। मुजाहिरीन ने मुतनाज़ा यासुकोनी मेमोरियल पर भी एहतजाज किया। मुजाहिरों के पेश नज़र सैकड़ों पुलिस एहलकारों को हाई अलर्ट पर रखा गया। कीनिया के नायब सदर विलियम रूटो ने सदारती इंतखाब जीत लिया है। इंतखाबी कमीशन के चेयरमैन ने आखिरी लम्हात में हंगामा आराई के दरमियान विलियम रूटो की जीत का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि विलियम रूटो को 50.49% वोट मिले, जबकि हरीफ उम्मीदवार रायला ओडंगा को 48.85% वोट मिले। विलियम रूटो ने फतह के बाद कहा कि हम अब मुस्तकबिल की तरफ देख रहे हैं। इसके साथ ही हज़ारों अफराद ने सड़कों पर रूटो की जीत का जश्न भी मनाया। अमरीका के महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा है कि ईरान को जौहरी मुआहदे को महफूज बनाने के लिए नाकाबिल कबूल मतालबा से दस्तबरदार होना पड़ेगा। नेड प्राइस ने कहा कि अमरीका 2015 के जौहरी मुआहदे से मुतालिक यूरोपीय यूनियन के हतमी मुसव्वदे पर अपनी राय फराहम करेगा। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया 2015 के मुआहदे को बहाल करने की कोशिश कर रही है। इस मुआहदे को मुश्तरका जामी एक्शन प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने तीसरे फरीक की मदाखलत की वजह से फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। ये फैसला फीफा कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी की वजह से किया गया है। गौरतलब है कि इस माह के शुरू में फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने तीसरे फरीक की मदाखलत पर फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को मुअत्तल करने की धमकी दी थी। इसके साथ साथ फीफा ने अक्टूबर में होने वाले खवातीन के अंडर 17 वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हुकूक भी छीनने की धमकी दी थी, जिसकी वजह से विमेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप पर भी शकूक के बादल मंडरा रहे हैं। ये इंतबाह सुप्रीम कोर्ट की जानिब से AIFF को इंतखाबात कराने की हिदायत के चंद दिन बाद आया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा एडमिनिस्ट्रेटर्स कमेटी ने इंतखाबी अमल शुरू कर दिया है। इंतखाबात 28 अगस्त को होने हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट कल बुध को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के मुअत्तली के मामले की समाअत करेगी। आज AIFF की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। मेहता ने अदालत को बताया कि फीफा ने AIFF को मुअत्तल कर दिया है, जिसकी वजह से अक्टूबर में होने वाले अंडर 17 खवातीन के फुटबॉल वर्ल्ड कप की तंजीम मुश्किल में है। फीफा के जरिए भारतीय फुटबॉल फेडरेशन को मुअत्तल करने के फैसले पर भारत के साबिक फुटबॉल कप्तान बैचिंग भूटिया ने तबसरा करते हुए कहा कि ये एक बेहद सख्त फैसला है। It's very unfortunate that FIFA has banned Indian football, and at the same time, I think it's a very harsh decision from FIFA to ban Indian football. But at the same time, I think it's a great opportunity to get our system right. And it's very important that all the stakeholders, the federation, state association, sports ministry, to come together, get the system right, and everybody work for betterment of Indian football. एशिया का कदीम तरीन क्लब फुटबॉल मुकाबला ड्यूरेंट कप आज से कोलकाता में शुरू होने जा रहा है। दिफाई चैंपियन ऑफ FC गोवा और मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब टूर्नामेंट के पहले मैच में आमने सामने होंगे। ड्यूरेंट कप फुटबॉल मुकाबले में 20 टीमें हिस्सा लेंगे, जिनमें इंडियन सुपर लीग की 11 टीमें, आई लीग की 5 और आर्मी की 4 टीमें शामिल हैं। दुनिया का तीसरा कदीम तरीन मुकाबला ड्यूरेंट कप का ये 131वां एडिशन है।
ड्यूरेंट कप का इनेकाद पहली बार 1888 में शिमला में किया गया था। इस मुकाबले में भारत के पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी अपने खेल का मुजाहरा करते हैं। टूर्नामेंट का इनेकाद ड्यूरेंट फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी ने किया है। ईस्ट बंगाल और मोहन बगान मुकाबले की तारीख की कामयाब तरीन टीमें हैं। ये दोनों टीमें 16-16 मरतबा ये मुकाबला जीत चुकी हैं। पिछले साल इसी मुकाबले का टाइटल FC गोवा ने जीता था। BCCI ने ऑलराउंडर शहबाज अहमद को 2 रोज़ा जिम्बाब्वे के लिए टीम में शामिल किया है। उन्हें ज़ख्मी वाशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किया गया है। सुंदर हाल ही में इंग्लैंड में रॉयल लंदन कप के दौरान कंधे की इंजरी का शिकार हुए थे। सुंदर जिम्बाब्वे में 3 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलने वाले शहबाज को पहली बार भारतीय टीम में भी जगह मिली है। 27 साल शहबाज अहमद ऑलराउंडर बल्लेबाज हैं। उन्होंने घरेलू सतह पर और इंडिया प्रीमियर लीग में मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। इसी के साथ यह वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।